हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ है मुत्तहिदा कौमों में पाकिस्तान से और ये चेयरमैन है ज़िला बस्ती के रेहान हाशमी। तो आइए हम इनसे ज़िला बस्ती के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं जो अवामी मसाइल के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं रेहान भाई आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? वैसे तो ज़िला बस्ती के अंदर मुख्तलिफ़ बहुत सारे इक़दाम आप कर रहे हैं, मगर हमारे सामने कुछ ऐसे चीज़ें आ रही हैं जो अवामी मसाइल हैं, हल नहीं हो रहे हैं। जैसे कचरे का एक बहुत बड़ा इशू है, जो मुख्तलिफ़ औक़ात में तो बिल्कुल बहुत साफ़ हो जाता है। जैसे मुहर्रम के अंदर बहुत साफ़ सफाई सुथराई की गई और बहुत सारे इक़दाम किए गए, बहुत बेहतर थे। मगर उसके बाद फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके बाद आवाम के अंदर ये आ रहा है कि उस तरह की सफाई का निज़ाम दोबारा से रुक गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, कचरा उठाना बुनियादी तौर पे बल्दियात का काम है ना। जी जी। तो कचरा उठाना जब बल्दियात का काम है तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों बनाया गया? जी सॉलिड वेस्ट को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? ज़िला बस्ती वाहिद ज़िला है जहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा। ना हुकूमत सिंध ने कचरा उठाने के हवाले से कोई फंड मख्तस किया। जिस तरह वो सॉलिड वेस्ट को पैसे देती है, ना ज़िला बस्ती को उस तरह 1 रुपये दिया, ना उसको सपोर्ट किया, ना मशीनरीज की मदद में या मशीनरीज दी गई। तो यहाँ पर 2 सवाल आता है, क्या सॉलिड वेस्ट को जितना पैसा दिया जाता है उसका आधा भी पैसा दिया गया? नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? मशीनरीज की ज़रूरत है, सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत है, कराची को उसके ड्यू राइट्स की ज़रूरत है। कराची के बल्दियाती इदारे कराची वालों के पास होने चाहिए, कराची के बल्दियाती इदारों के पास होने चाहिए। बल्दियात का काम जो है वो बल्दियात के सुपुर्द करना चाहिए। दीगर अजला है, हमें यकीनन प्रॉब्लम बहुत है कि सॉलिड वेस्ट के हवाले करें और अपनी जान छुड़ाएं। सॉलिड वेस्ट जिसको हुकूमत सिंध अरबों रुपए दे रही है, लेकिन वो कौम का पैसा उठाकर बाहर कहीं भेजा जा रहा है, या उस कौम के पैसे को जो काम 50 रुपए में हो सकता है वो 100 रुपए दिए जा रहे हैं उसके। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये इसमें किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है। हालांकि बजट मख्तस नहीं करती, असल रकम नहीं दी जा रही, उसके बावजूद भी हम कोशिश करें कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ हो। 750 वेकेंट पोजीशंस हैं जहां पर खाकरों की भर्ती होनी है। 20 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं, लोग मर गए हैं, इंतकाल कर गए, रिटायर हो गए। तो वो वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से भी मसाइल हो रहे हैं। मशीनरीज 30-30 साल पुरानी है, मशीनरीज की रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मशीनरीज की नए मशीनरीज लाने की ज़रूरत है। फिर इन तमाम मैकेनिज्म को रन करने के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स को मीट करना ज़रूरी है। तो वो तमाम चीज़ें नहीं है, स्लो है लेकिन रुका हुआ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो ये तो तमाम मसाइल आपके साथ हैं, इनको आप हल भी कर रहे हैं वसाइल और इख्तियारात की कमी के बावजूद। इसके अलावा एक मसाइल ये भी है कि ज़िला बस्ती के अंदर कायम जो तजावुज़ात के हवाले से मिसमार की गई दुकानें और मकानात हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके हवाले से क्या किया जा रहा है? देखिए, अव्वल तो मेरा अपना स्टांस है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर मेयर कराची ने जो डायरेक्टिव्स मुताल्लिका महकमे को दिए, और वो कुछ महकमे जो कि खुद साख्ता तौर पर आ, अपनी उस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को बेजा इस्तेमाल कर कर लूट मार का बाजार गर्म करने वाले लोगों को आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। आवाम जो है वो आपको वोट देते हैं और वो ये तवक्का रखते हैं कि आप उनके लिए आवाज़ उठाएं। तो जिनकी ये तजावुज़ात के नाम पे मकानात जो है, उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनके लिए क्या पैगाम है? क्योंकि कल आपको फिर दोबारा से उनकी खिदमत के लिए हाजिर होना है, जैसे अब हम खिदमत कर रहे हैं। देखिए, अव्वल तो ये कि इसको एक पूरा सीरीज होना चाहिए था। वो सीरीज ये कि उन लोगों को नोटिस सर्व होने चाहिए थे, बावकार बाइज्जत अंदाज में रीलोकेशन होनी चाहिए थी, और उसमें उनकी रीलोकेशन अगर नहीं हो पा रही थी तो कम अज़ कम हुकूमत की जिम्मेदारी ये थी कि उनके लिए वो फैसिलिटीज़ फराहम करे कि जिसके ज़रिए वो अपने शेल्टर ले सकें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा तमाम यूसेज जो आपके अंडर में आती हैं कि उनको जो सिंध हुकूमत की जानिब से पैसा मिलता है, फंड मिलता है, क्या उनकी तकसीम का तरीक़ाकार क्या है? देखिए, जो यूसीज को पैसा दिया जाता है उसमें वो तनख्वाहें पूरी कर लें और उसके बाद दो गटर का ढक्कन भी ले लें तो बहुत बड़ी बात है। चलिए सही है। मैं यूसी 35 के हवाले से बात करूँगा जैसे मेरे इलाके में, तो उसमें गुज़िश्ता
कितना बड़ा टर्नओवर गुजरा, उसमें एक तरक्याती काम नहीं हो सका। अगर एक सड़क 35 मूसा कॉलोनी है। जी जी मूसा कॉलोनी में मैं आपको गिनवा सकता हूँ। जी जी सेवरेज का काम, पानी का काम, रोड का काम, लाइटें। रोड का काम डीसी कोटे पे हुआ उसका। नहीं, वो तो मेन रोड की बात ही कर रहा हूँ, अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर की बात कर रहा हूँ। मेन रोड वो जो हादी रोड बना वो सिर्फ एक दफा बना। ऐसा नहीं, रिकॉर्ड मौजूद है। मैं पिन पॉइंट करके उंगली रखकर गटर का बता सकता हूँ कि किस जगह पे गटर का काम हुआ। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह सकते हैं। मगर जो देखने में आया, हमें तो यही पता है कि जब से ये टर्न इलेक्शन जीते हैं उसके बाद से सिर्फ काम एक कब दफा जरूर हुआ है। सिर्फ एक हादी रोड की एक सड़क बनी थी, वो भी कारपेटिंग के तौर पे बनी थी। उसके बाद से आज तक कोई काम नहीं हुआ। सेवरेज के हवाले से कोई काम नहीं मेन होल के सारे काम किए। मेन अबू होल अबू तालिब इमाम बारगाह के मूसा कॉलोनी के एतराफ में सारा काम किया है। मेन होल मूसा कॉलोनी में तकरीबन 10 बनवाए गए हैं। फिर उसके बाद सेवरेज नियर अबू तालिब इमाम बारगाह वो बनाया गया है। सूबेदार पीएमटी के पास सेवरेज का सारा काम हमने किया है। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट सेवरेज लाइन 5D की तरफ हमने पूरा काम किया है। रेलवे फाटक मूसा कॉलोनी के पास मेन होल के सारे काम हमने किए हैं। फिर उसी तरह KMC पार्क में के अतराफ में मेन होल का काम हमने किया है। अफवा कॉलेज के पीछे की तरफ मूसा कॉलोनी का जो इलाका है उसमें मेन होल के सारे काम हमने किए हैं। ब्लॉक G14 G12 FC एरिया से जो इलाका मुतसिल है उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ मेन होल वो सारा काम हमने किया है। गली नंबर 2 मूसा कॉलोनी में सेवरेज का मेन होल और सेवरेज का काम हमने किया है। RCC रिंग स्लैब मेन होल यूसी, अच्छा ये तो जनरलाइज हो गया। इसके अलावा हाउस नंबर E164 से लेकर उसके तकरीबन पूरी गली, आधी गली का काम सेवरेज का वो हमने किया है। फिर इसके अलावा शॉप अहमद पान शॉप के पास सामने वाले हिस्से में सेवरेज का काम हमने किया है। उसके अलावा 4.5 मूसा कॉलोनी अंधी गली में मेन होल का सारा काम हमने किया है। हाउस नंबर E183 मूसा कॉलोनी सेवरेज लाइन का सारा काम हमने किया है। दब्बू वाला बादल भाई दब्बू वाला की तरफ वाली गली का सारा काम हमने किया है। फ़कीर मोहम्मद शॉप के सामने की सेवरेज लाइन का काम हमने किया है। इसी तरह मेन मार्केट मूसा कॉलोनी में सेवरेज का काम हमने किया है। ये मेरा काम नहीं था, ये मेरा काम नहीं है, ये सेवरेज का काम है। सिर्फ मैंने आवाम के लिए किया, रोड का काम इससे अलग है। अच्छा, ये सिर्फ रिकॉर्ड में आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये आप लोग भी आवाज़ उठाएं कि भाई रेहान हाशमी का काम तो नहीं था सेवरेज का। सेवरेज वाले अपना काम कर देते तो मैं रोड बना रहा होता, मैं लोगों के लिए रोड की सहूलियात फराहम कर रहा होता। ये वो रिकॉर्ड है जो 2 साल पुराना है। ये वो रिकॉर्ड है जो वाटर कमीशन को जमा कराया है। उंगली रखकर, हाथ रखकर तस्वीरें निकाल के देख सकते हैं। सेवरेज ने काम क्यों नहीं किया? सेवरेज वाले क्या कर रहे हैं? सेवरेज वाले अपना काम करें तो मैं लाइटें लगा रहा होता, शायद पार्क बना रहा होता, रोडें बना रहा होता। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम चलने वाला बदनुमा बल्दियात का दहशतगर्दी का इदारा, बल्दियाती दहशतगर्दी जो कराची वालों को मुसल्लत करके रखा हुआ है, उसको कटहरे में क्यों नहीं लाया जा रहा? चाहे कोई भी हो, सियासी दबाव से बालातर होकर कराची वालों को जो परेशान कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होगा? सही है, बहुत शुक्रिया इसके बारे में। एक आखिरी सवाल में ये पूछूंगा कि मूसा कॉलोनी की आवाम का जो सबसे जरूरी मसला है वो एक मसला ये है कि वहाँ पे मुर्गी की स्पेयर पार्ट्स का काम होता है, उसके कचरे का काम होता है और बाकायदा उसके लिए फंडिंग पुलिस भी लेती है, लाखों रुपए महीना। और ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपके यूसी चेयरमैन उसमें इन्वॉल्व हैं और वो पैसे लेते हैं। बाकायदा हादी रोड सिटी कॉलेज के पास से जो दुकानें ख़त्म की गई और मकानात ख़त्म किए गए, वहाँ पे अब किए लगवा दिए गए और बाकायदा यहाँ से कोई सुबह स्कूल के बच्चे बुजुर्ग कोई काम पे जाने वाले नहीं गुजर सकते। वहाँ पे बाकायदा कीलें उड़ रही होती हैं और ठेले दोनों तरफ लगा के हादी रोड को पैक कर दिया जाता है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये रोड बिल्कुल ब्लॉक होता है। और इसके लिए जब यूसी चेयरमैन से कहा जाता है तो वो कहता है कि भाई वो हम कुछ नहीं कर सकते, ये पुलिस देखेगी। और इसके बरक्स सिटी कॉलेज के साथ जो दुकानें मिसमार की गई थी उस पर गन्ने की मशीनें किए सब लगवा दिए गए। ठीक है, वो तो ये एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट अलग है डिपार्टमेंट। जी जी। और एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को जो अफसर देख रहा है वो KMC का अफसर है। जी जी। और वैसे जिम्मेदारी उसकी बनती है, यूसी चेयरमैन की नहीं बनती। इदारे अगर मौजूद हैं तो इदारे का अपना काम है
चाहे उसमें कोई पॉलिटिकल आदमी कितना भी इन्फ्लुएंस क्यों ना करे। इदारे की जिम्मेदारी है कि वो अपना काम अंजाम दे, इदारा बिकाऊ माल ना बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कराए, पॉलिटिकल आदमी से थोड़ी पूछा जाएगा, पूछा तो उससे जाएगा जिसके जेर इंतजाम इदारा काम कर रहा है, वो कहाँ है, क्यों काम नहीं कर रहा, वो क्यों भत्ते ले रहा है, अगर भत्ते नहीं ले रहा तो अपनी आंख के नीचे किस दबाव के तहत उसको छोड़ा हुआ है, ये सवालात हैं। और जहां तक इसका ताल्लुक है मुर्गी वालों का सिलसिला, आपको याद होगा कि ये रोड, इस पे सेवरेज का 80% जो मसला होता था इन मुर्गी वालों की वजह से। इन मुर्गी वालों के खिलाफ ऑपरेशन सबसे पहले मैंने ही करवाया था ड्यूरिंग माय एमिनेशन, और ये रोड सारी बर्बादी इसी चक्कर में हुई है। मूसा कॉलोनी की मेन रोड हो चाहे या अंदर की रोड हो या बैक साइड की फाटक की तरफ की रोड हो, वहां पर हमने विजिट्स भी किया, सब कुछ किया है। वहां पर ताफुन सिर्फ और सिर्फ ये मुर्गी का, अच्छा ये अच्छी एक्टिविटी है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो वो अच्छी, जो रोजगार का बायस बने, अच्छी चीज है, लेकिन वो टैक्स नेट में हो। ये करना है, ये नहीं करना, अब्बा जी का कारोबार समझ के नहीं करना कि शहर के लोगों को बर्बाद कर दें, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। काश के बल्दियात का निज़ाम मौसर होता, काश की मजिस्ट्रियल पावर नाज़रीन के पास होती, तो हम बताते, ये जो ना हम बिकने वाले हैं ना डरने वाले हैं, काश के मजिस्ट्रियल पावर होती, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्ट्रीमलाइन करते, लोगों के रोजगार के लिए ग्रीस चैम्बर बनवाते, ग्रीस चैम्बर के अंदर कचरा नाले में जाने के बजाय सेवरेज के निजाम में जाने के बजाय नाले में जाता, एक टाइमिंग बख्तस करते। तो ये बदकिस्मती है शहर की, इस शहर में वो अपना कारोबारी जिंदगी चलाने और भरपूर तरीके से चला रहा होता है जो बदमाश है, लुच्चा है, लफंगा है, जिसके पीछे मजबूत और इन्फ्लुएंशियल लोगों का हाथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच बोलने से रुक जाए, लोगों को सहूलत देने से गुरेज करें। हमें अपना काम करना है और जिसका जो काम है मनफी वो अपना काम करेगा। बहुत शुक्रिया। इसके बाद में आपको ज़िला बस्ती के हवाले से कुछ आवाम को अगर आप अपना पैगाम देना चाहें बल्दियात के हवाले से, अपने इलाकों के हवाले से, तो देखिए कराची की आवाम इतनी बाशऊर ज़रूर है कि मुशर्रफ दौर में अगर 100% चीज़ें दी जा रही थी कराची को, कराची के बल्दियाती इदारे, बल्दियात के पास से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, कचरा उठाना हो, मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट की पावर हो, ये तमाम चीज़ें कराची के मेयर के पास थे। आज इसका उलट है, जितनी भी चीज़ें बताई हैं इनमें से कोई एक चीज़ कराची के मेयर के पास नहीं है। उस वक्त मुशर्रफ भी पैसे दे रहे थे, उस वक्त ऑक्ट्राइज जिला टैक्स बल्दियात खुद कलेक्ट कर रही थी, उस वक्त एमपी एमएनएस का फंड आ रहा था, उस वक्त एडीपी का काम हो रहा था, उस वक्त पीडब्ल्यूडी भी काम कर रहा था। तो कराची में भरमार थी कामों के हवाले से, काम हो रहे थे कराची में, अच्छी बात है। आज ना मेयर कराची के पास इख्तियार है, ना एडीपी हो रहा है, ना मतलब फेडरल गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है, ना सिंध गवर्नमेंट कोई प्लान चोक आउट करके दे रही है, ना एमपी एमएनए का फंड मिल रहा है, और एक लंगड़ा लुल्ला माजूर बल्दियाती निज़ाम के जिसमें सेवरेज और वाटर हो या कचरा उठाना हो या मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, ये तमाम चीज़ें मेयर कराची के पास नहीं है। अच्छा, ऐसी सूरत में क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? ऐसा नहीं करना, हमें कराची को ओन करना है। जो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, हमें अपने शहरी होने की, अच्छे पाकिस्तानी होने की जिम्मेदारी निभानी है। हमने अपने शहर को, अपनी सड़कों को, फुटपाथ को ओन करना है, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करनी है और इससे डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी अगर हम मुस्तैद रहें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।